गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है ये क्षेत्रमिति रहेगा। और क्षेत्रमिति में आज हम 0D, 1D, 2D और 3D आकृतियां पढ़ेंगे। जैसे देखो 0D का मतलब होता है डायमेंशनल, यानी 0 विमीय, 1 विमीय, 2 विमीय, 3 विमीय आकृतियां आज हम पढ़ेंगे। तो देखो ये आकृतियां क्या होती हैं, 0D, 1D, 2D, 3D आकृतियां। तो हम बात करते हैं 0D आकृति से। तो 0D जो आकृति होती है इसमें क्या आता है, एक बिंदु आता है, यानी एक ऐसी आकृति जिसमें ना ही तो लंबाई हो, ना ही चौड़ाई हो और ना ही उसमें ऊंचाई हो, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कुछ भी न हो। ऐसी आकृति कौन सी आकृति होती है, 0D आकृति होती है। और इस 0D आकृति में देखो एक बिंदु क्या होता है, ये इसमें ना ही तो लंबाई होती है, ना ही इसमें चौड़ाई होती है और ना ही इसमें क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो एक बिंदु है, ये क्या होता है, एक 0D आकृति होती है। ध्यान रखना है सभी को कि बिंदु है ये किस में आता है, 0D आकृति। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कुछ भी नहीं होती है। फिर हम बात करें 1D आकृति, ऐसी आकृति जिसमें क्या हो, लंबाई हो, क्या हो माता है, लंबाई हो, चौड़ाई और ऊंचाई न हो, वो क्या होती है, 1D आकृति होती है। जैसे हम बात करें एक रेखा की, तो एक रेखा है, ये क्या होती है, एक 1D आकृति होती है। कैसी आकृति होती है, 1D आकृति। इसमें क्या है, ओनली लंबाई होती है, ठीक है, इसमें चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। या अगर हम बात करें एक रेखाखंड की, एक रेखा का ही भाग होता है ये, तो रेखाखंड है ये भी क्या होता है, एक 1D आकृति होती है। इसकी भी क्या होती है, लंबाई होती है। फिर हम बात करें किरण की, तो किरण भी क्या होती है, एक 1D आकृति होती है। तो इसमें 1D आकृति में क्या आएगी, रेखा, रेखाखंड और किरण। ये जो आकृतियां होती हैं इसकी क्या हो सकती हैं, लंबाइयां होती हैं, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। तो ये क्या होती है, 1D आकृति, यानी ऐसी आकृति जिसकी क्या हो, केवल लंबाई हो, चौड़ाई और ऊंचाई न हो, वो क्या होती है, 1D आकृतियां होती हैं। फिर हम बात करें 2D आकृतियों की, तो 2D आकृतियों में क्या होता है, इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी ऐसी आकृतियां जिसमें क्या हो, लंबाई हो और क्या हो, चौड़ाई हो, वो आकृतियां क्या होती हैं, 2D आकृतियां होती हैं। अब देखो जैसे 2D आकृतियों में क्या क्या आएगा, तो देखो इसमें जो बहुभुज है, बहुभुज जितने भी हैं वो किस में आएंगे, 2D आकृतियों में आएंगे। ध्यान रखना है सभी को कि जितने भी बहुभुज हैं वो किस में आएंगे, 2D आकृतियों में। बहुभुज क्या होते हैं, जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षटभुज, इस प्रकार से ये क्या होते हैं, बहुभुज होते हैं। तो सभी बहुभुज हैं वो किस में आएंगे, 2D आकृति में। इसकी क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है, इनमें ऊंचाई है वो नहीं होती है। ध्यान रखना है। जैसे देखो त्रिभुज क्या होते हैं, 3 आकृतियों का, इस प्रकार से। चतुर्भुज क्या होता है, इस प्रकार से 4 भुजाओं वाला। पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 5 भुजाएं। आगे षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, ये सभी क्या हैं, बहुभुज हैं। और बहुभुज जितने भी हैं वो किस में आते हैं, 2D आकृतियों में आते हैं। फिर हम बात करें वर्त है, वर्त भी किस में आता है, 2D आकृति में आता है। ये इस प्रकार से एक वर्त क्या होता है, एक बिंदु का ऐसा बिंदु पथ जिसकी एक निश्चित या नियत बिंदु से दूरी क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, वर्त कहते हैं। वर्त क्या होता है, एक बिंदु का ऐसा बिंदु पथ जिसकी एक निश्चित या नियत बिंदु से दूरी क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, वर्त कहते हैं। और एक वर्त है वो कैसी आकृति होती है, 2D आकृति होती है। तो ये है 2D आकृतियों में क्या क्या आएंगे, देखो ऐसी आकृतियां जिसमें लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, ऐसी आकृति क्या होती है, 2D आकृतियां होती हैं। जैसे जितने भी बहुभुज हैं, बहुभुज में क्या आते हैं, त्रिभुज आते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज में जैसे थे आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, और बात करें हम समलंब चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज है, ये सभी किस में आते हैं, 2D आकृतियों में आते हैं। त्रिभुजों में जैसे समबाहु, विषमबाहु, समकोण है, फिर बात करें हम न्यून कोण त्रिभुज हैं, अधिकोण त्रिभुज हैं, ये सभी किस में आते हैं, 2D आकृति में आते हैं। फिर पंचभुज जितने भी हैं, सप्तभुज, षटभुज, ये सभी बहुभुज हैं और ये 2D आकृतियों में आएंगे। फिर हम बात करें 3D आकृतियों में, तो 3D आकृतियां क्या होती हैं, जैसे जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी ऐसी आकृतियां जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और क्या हो, इसके साथ में ऊंचाई भी हो, ऊंचाई या और क्या बोल सकते हैं, गहराई। ऐसी आकृतियां क्या होती हैं, 3D आकृतियां होती हैं। तो ध्यान रखना है
3D आकृतियों में क्या क्या आती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों आती हैं। और ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जिसमें होती हैं वो क्या होती है, 3D आकृतियां होती हैं। 3D आकृतियों क्या होता है, आयतन होता है इसमें। 3D आकृति कोई भी हो उसका क्या होगा, आयतन होगा। और ये आकाश में क्या होगा, अपना एक निश्चित स्थान घेरेगी। यानी ऐसी आकृतियां जो आकाश में क्या हो, आकाश में निश्चित स्थान घेरती हो, वो 3D आकृतियां होती हैं। ठीक है ना। तो देखो 3D आकृति में क्या कौन कौन सी आकृतियां आएंगी, और 3D आकृति की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये सभी होती हैं। तो हम बात करें घन, तो घन क्या होता है, 3D आकृति में आता है। घन के 6 फलक होते हैं और 6 के 6 वर्ग जैसी आकृति के होते हैं। ध्यान रखना है कि घन के 6 फलक होते हैं और कैसी आकृति के होते हैं, वर्गाकार आकृति के ये होते हैं। इस प्रकार से हम बनाएं। देखो जितने भी घन हैं वो सभी किस में आते हैं, 3D आकृतियों में आते हैं। फिर हम बात करें 2 नंबर पर घनाभ। घनाभ भी क्या होते हैं, 3D आकृति में आते हैं। और घनाभ में क्या होते हैं, जैसे 6 फलक होते हैं। घनाभ में भी कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। और इनकी आकृति कैसी होती है, आयताकार आकृति होती है। घन में वर्गाकार आकृति होती है फलकों की, और घनाभ में आयताकार आकृति होती है। इस प्रकार से हम बनाएं तो देखो जैसे माचिस की डिब्बी है, ईंट है, ये सभी क्या है, घनाभाकार आकृति जैसे होते हैं। फिर देखो हम बात करें 3 नंबर पर बेलन की, तो बेलन भी क्या होता है, 3D आकृति होती है। बेलन कैसा होता है, इस प्रकार से होता है। देखो आधार और ऊपरी सिरा क्या होते हैं, इसके वर्त होते हैं। इस प्रकार से ये क्या है, बेलन है। तो बेलन है, खोखला बेलन है और ठोस बेलन है, दोनों किस में आएंगे, 3D आकृति में आएंगे। फिर हम बात करें गोला की, तो गोला भी क्या होता है, एक 3D आकृति में होता है। गोला जैसे हम बात करें, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, या फिर हम बात करें फुटबॉल है, गेंद है, ये सभी क्या है, गोला है। कांच की गोलियां हैं, तो ये सभी किस में आते हैं, गोला। और गोला क्या होता है, एक 3D आकृति होती है। ये आकाश में अपना एक निश्चित स्थान घेरते हैं। तो ध्यान रखना है कि गोला है वो किस में आता है, 3D आकृति में आता है। फिर हम बात करें आगे 5 नंबर पर शंकु, तो शंकु भी क्या होता है, एक 3D आकृति होती है। शंकु कैसा होता है, जैसे एक जोकर की टोपी होती है, उस प्रकार से क्या होता है, शंकु होता है। इस प्रकार से ये क्या है, एक शंकु है। तो शंकु है, ऐसी आकृति होती है शंकु की, और शंकु 3D आकृति में आता है। फिर इसके बाद में हम बात करें छिन्नक की, तो छिन्नक क्या होता है, एक 3D आकृति होती है। छिन्नक कैसी आकृति का होता है, जैसे एक गिलास होता है, बाल्टी होती है, उसकी आकृति जैसा होता है छिन्नक। तो देखो छिन्नक की आकृति कैसी होती है, जैसे गिलास है, एक बाल्टी है, उस जैसी आकृति होती है छिन्नक की। इस प्रकार से, ठीक है। फिर हम बात करें छिन्नक के बाद में प्रिज्म, तो प्रिज्म भी क्या होता है, एक 3D आकृति होती है। तो प्रिज्म में क्या होता है, देखो इसका जो आधार और ऊपरी सिरा है वो तो होता है एक सर्वांगसम बहुभुज। ध्यान रखना है कि इसका आधार और ऊपरी सिरा है वो तो एक सर्वांगसम बहुभुज होता है, और बाकी जो सिरे हैं वो क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं। जैसे एक पेंसिल है वो क्या होती है, प्रिज्म की जैसी आकृति होती है पेंसिल की। तो ध्यान रखना है कि इसका आधार और ऊपरी सिरा है वो तो होते हैं सर्वांगसम बहुभुज, और बाकी सिरे हैं वो क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज जैसी आकृति के होते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। जैसे हम बनाएं इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से क्या होती है, इसकी आकृति होती है। तो ये क्या है, एक प्रिज्म है। फिर हम बात करें 8 नंबर पर पिरामिड। पिरामिड भी क्या होते हैं, 3D आकृति में होते हैं। ध्यान रखना है। और पिरामिड क्या होते हैं, इसका जो आधार होता है वो तो एक बहुभुज होता है, और बाकी जो सिरे होते हैं वो कैसी आकृति के होते हैं, त्रिभुज की आकृति जैसे होते हैं। ध्यान रखना है कि पिरामिड है, इसका आधार तो एक बहुभुज होता है, और बाकी सिरे हैं वो क्या होते हैं, त्रिभुज की आकृति के होते हैं। ठीक है। और वो ऊपर शीर्ष, और पिरामिड का शीर्ष है वो एक बिंदु होता है। ध्यान रखना है। तो ध्यान इस प्रकार से देखो, कुछ ये क्या है, एक पिरामिड है। ध्यान रखना है, ये क्या है, एक पिरामिड है। तो पिरामिड का जो आधार होता है वो तो एक बहुभुज होता है, और बाकी सिरे हैं वो त्रिभुजाकार आकृति में होते हैं। तो ये है 3D आकृति में कौन कौन सी आकृतियां आती हैं, घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु,
छिन्नक, प्रिज्म और पिरामिड, ये सभी आकृतियां हैं वो किसमें आती है 3D आकृति में। हम बात करें दोबारा देखो 0D आकृति, यानी ऐसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कुछ भी न हो, वो क्या होती है 0D आकृति होती है। और इसमें क्या आता है एक बिंदु आता है मात्र। फिर हम बात करें 1D आकृति में, ऐसी आकृति जिसमें क्या हो लंबाई हो, वो क्या होती है 1D आकृति होती है। जैसे रेखा, रेखाखंड, किरण, ये सभी क्या हैं 1D आकृतियां हैं। फिर हम बात करें 2D आकृतियों में, ऐसी आकृतियां जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, जैसे सभी भूभुज, भूभुजों में त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, ये सभी क्या हैं 2D आकृतियां हैं। फिर हम बात करें वर्त, वर्त भी क्या होता है एक 2D आकृति होती है, ठीक है। ये समतलीय आकृतियां होती हैं, एक समतल पर बनाई जा सकती है इनको, ठीक है ना, इनको हम हाथ में नहीं ले सकते। फिर हम बात करें 3D आकृतियां, 3D आकृतियां ऐसी आकृतियां जो जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, और क्या होती है देखो ये आकाश में एक निश्चित स्थान घेरती हैं, इनको हम हाथ में ले सकते हैं। ऐसी आकृतियां क्या होती हैं 3D आकृतियां होती हैं। जैसी कौन कौन सी आकृतियां हैं, घन है, घनाभ है, बेलन है, गोला है, शंकु है, छिन्नक है, प्रिज्म है, पिरामिड है, ये सभी क्या हैं 3D आकृतियां हैं। तो आज के लिए हमारा टॉपिक है ये इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।